हरे कृष्णा, हरे राम। आप सभी को आज रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप और आपके परिवार के ऊपर हमेशा और सदैव बना रहे। तो आज हम ये जानेंगे कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नाम किस तरह से रखा गया। तो जब राम जी पैदा हुए थे तो सूर्यदेव भगवान जी ने पूरी अयोध्या नगरी के ऊपर 1 महीने तक ही रोक गए वहां पर, और पूरी अयोध्या नगरी सूर्यदेव भगवान जी के प्रकाश से प्रकाशित होती रही, उनके उजाले से प्रकाशित होती रही, और सभी देवी देवता उनके ऊपर, राम जी के ऊपर अपने फूल और अपनी कृपा बरसाए जा रहे थे। इस तरीके की कृपा थी जब राम जी पैदा हुए थे। तो जब सभी पुत्र पैदा हुए तो राजा दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ को नामकरण के लिए अयोध्या नगरी बुलाया। तो राम जी का नामकरण इस तरीके से हुआ कि जो दीन दयालु राम कृपालु, कि जो सबके ऊपर दया करने वाले हैं, सबके ऊपर स्नेह, अपना प्यार, अपनी प्रेम, अपने न्यौछावर करने वाले, अपना आशीर्वाद न्यौछावर करने वाले, अपनी कृपा बरसाए रखने वाले हैं। इस तरीके से राम जी का नामकरण हुआ। भरत जी का नामकरण इस तरीके से हुआ कि जो सबके जीवन में खुशियां भरने वाले, सबके जीवन के अंदर स्नेह, सबके जीवन के अंदर जो कहते हैं धन दौलत, जो एक ये नाम फेम पैसा, ये जो सब कुछ है हमारे जीवन के अंदर, ये सब कुछ भरत जी की कृपा की वजह से ही है। और फिर शत्रुघ्न जी का इस तरीके से नामकरण हुआ कि जो शत्रुओं का विनाश करते हैं, जो नेगेटिविटी को विनाश कर देते हैं, जो राक्षसों का, दानवों का विनाश करते हैं, इस तरीके से शत्रुघ्न नाम रखा गया। लक्ष्मण जी का कहते हैं नामकरण इस तरीके से हुआ क्योंकि लक्ष्मण जी क्या है कि वो एक एपिसेंटर है, फोकल पॉइंट है, जैसे पृथ्वी है उसका फोकल पॉइंट है, इस ब्रह्मांड का कहते हैं फोकल पॉइंट है। इसी तरीके से ही कि जो उनकी सेंट्रल पावर है राम जी की, जो उनकी ताकत है, जो उनकी एक शक्ति है, वो लक्ष्मण जी के अंदर वास करती है। इसी तरीके से राम जी लक्ष्मण जी के लिए बहुत ज्यादा प्रिय थे। तो इसी से हमारे को ये समझना है कि हमें हमेशा राम जी की दी हुई सीख, उनकी दी हुई लाइफ लेसन्स, उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग्स पे हमेशा अपनी जिंदगी को चलाते रहना चाहिए और रामचरितमानस को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे राम।